नहीं है किसी की, ऐसा कश्मीर में किसी की गवर्नमेंट नहीं है। और ये जो जितनी भी यहाँ पे प्रोजेक्ट आए हैं, ये बीजेपी ने अपने तौर पे, या एक नेशनल वो मतलब नेशनल गवर्नमेंट है नेशनल लेवल की, इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट किए हैं। और अगर गवर्नमेंट आ जाती, डेफिनेटली, अगर गवर्नमेंट आ जाती डेफिनेटली। किसी की भी, मतलब आप ज्यादा बेहतर जानती है कश्मीर के मामलात और वहां की डेवलपमेंट के हवाले से, तो आपको लगता नहीं कि ये डेवलपमेंट डबल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा? देखिए, पहले तो मैं ऐसा बोलूँगी कि जब से आर्टिकल 370 रिमूव हुआ था, तब से ऐसे बहुत सी चेंजेज़ आई हैं हमारे कश्मीर में। और सबसे बड़ी चेंज क्या है? सबसे बड़ी चेंज यही है कि जो हमारा यूथ रोड पे पत्थर लेके निकलता था ना, अब वो नहीं निकल रहा। अब उनके हाथ में मोदी जी ने पेन और किताब थमाई है कि भाई तुम पढ़ो, तुम्हें पढ़ने के लिए, तुम्हारी ये उम्र जो है ये पढ़ने के लिए है, तो तुम पढ़ो। तो 5 साल से कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए। हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ बताती हूँ, जो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या फिर अपनी पार्टी हो, या फिर आज़ाद साहब की पार्टी हो, या फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो। जितनी भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं, सब ज़ोरों-ज़ोरों से लगे हुए हैं। लेकिन अभी स्ट्रॉन्ग पार्टी का मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो हमने जो अभी तक कवर किया है, हमें यही दिख रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लगी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी ऐड करूँगी, जो हमें किसी ने नहीं दिया, जिस चीज़ की हमें बहुत नीड थी, वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी ने दिया है। अब यूथ के लिए बीजेपी क्या करेगी, बीजेपी का मैनिफेस्टो क्या क्या रहेगा, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आएँगे, तो कहीं न कहीं मैनिफेस्टो भी डिस्कस होगा कि कश्मीर में आने वाले दिन जो है कैसे हो गया है। आज जो आम लोग हैं ना, वो बेवकूफ नहीं है। वो अब उन पॉलिटिकल पार्टीज के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, जो उन्हें वो हम कह सकते हैं कि इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, अत्याचार करती थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी हमारे ऊपर ग्रेनेड वगैरह फेंके हो, नहीं। लेकिन अपनी बातों में, अपनी उन सारी सिचुएशंस में उलझाना। तो अब जो लोग हैं ना, वो बेवकूफ नहीं है। लोगों को समझ आ गया है कि अगर बीजेपी जीतती है, इन केस अगर बीजेपी जीतती है, तो कश्मीर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। अगर कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, चाहे वो एनसी हो, तो एनसी को ज़्यादा कश्मीर के बारे में पता है, जितना बीजेपी वालों को नहीं पता। तो क्या पता और डेवलपमेंट आए। अगर पीसी जीतती है या फिर पीडीपी जीती है, तो कोई भी जीते, हमारा मेन मोटो रहता है कि काम हमारे लिए कौन ठीक हो गया। करेगा। क्योंकि एक स्टेट को बनाने के लिए, अभी तो फिलहाल हम स्टेट नहीं है, अभी फिलहाल हम यूटी हैं। तो एक पूरी यूटी को चलाने के लिए किस तरीके से सरकार हमारे लिए काम करेगी, वो मैटर करता है। लोग किसको वोट डालेंगे, वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा, जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। उरफाना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमें देखते हैं, लोग पसंद करते हैं, उसकी बहुत सी रीजन हो सकती है, लेकिन एक रीजन मेरे ख्याल से ये भी है कि जो मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है, मैं सामने वाले के सामने वो क्वेश्चन रखता हूँ। आगे जवाब जो भी आप दें, कोई भी एरिया हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी सिटी हो, वहां पे कोई ना कोई इश्यूज तो जरूर होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगी कश्मीर में, अगर मैं पूछूं कि बहुत सी डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक दो इशू का पूछना चाहूं तो क्या कहना चाहेंगी? और हाँ, हाँ, दूसरे नंबर पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब याना मीर जी ने यूके पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला कि मैं मलाला नहीं हूं, जो मतलब जो मुझे इश्यूज नजर आते हैं, उनका जो कहने का मतलब ये था कि मैं उसको रेज करती हूं, उनके ऊपर आवाज उठाती हूं, और मैं सेव हूं, महफूज हूं। क्या कहना चाहेंगी कश्मीर में, अगर जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, आवाज उठाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, आपका क्या ओपिनियन है? मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होता ना, तो अभी मैं आपके साथ बैठ के ये डिबेट नहीं कर रही हूँ। दैट्स इट। क्योंकि हमें सब देखते हैं, मतलब बिल्कुल। मैं बोलूँगी, जितने भी कश्मीर में इस टाइम लोग हैं, सब हमें देखते हैं। तो अगर हमें कहीं से रोक-टोक होती, तो हमें साफ-साफ ये कह दिया जाता कि भाई तुम इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके बात नहीं कर सकते। तुम्हें जो है, अगर तुमने इस बंदे के साथ बात की या इस प्लेटफ़ॉर्म पे बात की, तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, या तुम्हें जो है आगे खुद इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच इतना है कि याना दी, मैं तो पर्सनली उन्हें जानती हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है। और मैं कहूँगी कि जो मैंने उनके साथ काम किया, जो मैंने उनसे सीखा, अगर याना दी ओपनली ये बात कह सकती हैं कि आई एम नॉट मलाला, तो ऑब्वियसली कश्मीर की हर बेटी आवाज़ उठा सकती है, और कश्मीर की हर बेटी जो है बात कर सकती है। अब आपने कहा कि इश्यूज़
किया है। देखो, मैं आपको कहूँगी कि हाथ की 5 उँगलियाँ जो है वो बराबर नहीं होती। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं हर स्टेट में, हर कंट्री में जो है इश्यूज़ रहते हैं। अब अगर बिल्कुल। मैं पाकिस्तान में बात करूँगी तो पाकिस्तान में इतने सारे इश्यू हैं कि हम उस पे बात अगर चर्चा करेंगे तो हमें पूरा दिन चाहिए उन चीज़ों पे चर्चा करने के लिए। कश्मीर में हमें डेवलपमेंट दिख रही है। कश्मीर में हमें टूरिज़्म इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊँगी कि इस साल लगभग रिकॉर्ड्स में थोड़ा-सा मुझे देखना पड़ेगा, सॉरी। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। मैं अगर अब टूरिज़्म की बात करूँगी, इस साल जो है कश्मीर में टूरिज़्म पिछले साल से दुगना आया है। तो बिल्कुल टूरिज़्म से किसका फ़ायदा है? आप मुझे बताओ, टूरिज़्म क्या बाहर के लोग आके यहाँ पे होटल चला रहे हैं? नहीं। क्या बाहर के लोग आके यहाँ पर रेस्टोरेंट्स चला रहे हैं? नहीं। क्या बाहर के लोग जो है यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, शिकारा प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, आम कश्मीरी हैं। तो टूरिज़्म से किसको फ़ायदा हुआ? आम कश्मीरी को फ़ायदा हुआ। हाँ, अब एक चीज़ है कि यूथ सफ़र कर रहा है। यूथ जो है काफ़ी सफ़र कर रहा है, क्योंकि नौकरियाँ जो है फ़िलहाल की हमारे पास कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी। जब हुँ, हुँ। हमारे पास सरकार थी तब हमें नौकरियाँ नहीं मिली, तो अब हम क्या एक्सपेक्टेशंस रखेंगे? अब जो है हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एक पॉलिटिकल पार्टी बने, एक चीफ मिनिस्टर बने और वो हमारे यूथ को एंगेज करे। बस यही जो है हमारा एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, और यही जो है हम इश्यू इसी सिर्फ़ एक ही इश्यू हम फेस कर रहे हैं कि हमारा जो यूथ है, वो किसी गलत रास्ते पे ना चले और वो जो है अपना काम करे, जो उसके पास टैलेंट है वो शो करे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगी, जो पहाड़ी इलाके हैं ना, वहाँ पर इंडियन आर्मी का क्या रोल है? इंडियन आर्मी ने वहाँ पर कैंप्स खोल के रखे हैं। वो वहाँ पर पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, वो वहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन कराते हैं, वो वहाँ पर सिंगिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं, वो वहाँ पर एक्टिंग कॉम्पिटिशन कराते हैं। क्या उनको ये सब कराना चाहिए? नहीं, ये तो कराना चाहिए हमारी आम सरकार को, लेकिन ये करा कौन रहा है? इंडियन आर्मी। इसलिए ताकि हमारा जो यूथ है वो इन्वॉल्व रहे। मैं आपको बताती चलूँ कि जो मेरा भाई है ना, मैं पर्सनली अगर अपने घरवालों पे आऊँगी, मेरा जो भाई है वो इस टाइम इंडियन आर्मी के थ्रू बाहर पढ़ रहा है। तो मतलब देखो, जो बच्चा, हाँ, जो 12th तक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको कुछ भी पे नहीं करना है, और मेरे भाई जितने करना से लगभग 14 से 15 बच्चे जो है हर साल निकलते हैं। वो किसके थ्रू जाते हैं? आर्मी के थ्रू जाते हैं, आर्मी के थ्रू अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, प्लस उन्हें एथलीट भी बनाया जाता है। यानी कि उन्हें गेम्स भी सिखाई जाती हैं। तो जो काम सरकार को करना चाहिए, फिलहाल वो इंडियन आर्मी कर रही है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर सेम थिंग। हम बोल रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तब ये सारी चीज़ें होंगी, और हमें उसी चीज़ की ही तलाश है और कुछ नहीं। बाकी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। हमारे पास राइट ऑफ स्पीच है, हमारे पास हम कुछ भी पहन सकते हैं, हम कहीं भी बातचीत कर सकते हैं, हम जो है अपने हिसाब से चलते हैं। हमें लगेगा मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँगी, अगर मेरे को वो पार्टी चोर लगेगी तो मैं जाके सीधा उनके मुँह पे बोलूँगी कि भाई तुम चोर हो, क्योंकि तुमने चोरी की है और ये सारी चोरी है। तो यहाँ पर इतना बोलने का स्पीच है कि हम कहीं पे भी कुछ भी बात कर सकते हैं। मैं आपको आज का ही एक वीडियो दिखाती हूँ। अब ये जो है ये हमारे हमारे चैनल पे आज ही अपलोड हुआ है। एक छोटा-सा डिबेट था हमारा हुँ, एक हुँ। पॉलिटिशियन के साथ, थोड़ा-सा दिखाऊँगी और फिर मैं कमेंट सेक्शन की तरफ जाऊँगी। ये देखिए आप, ये हमारा डिबेट था। ये बात कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अगर बीजेपी को लोग वोट नहीं देंगे तो वो बीजेपी अपना वोट बैंक कहाँ से बनाएगी? मैनिफेस्टो क्या रहेगा सर अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो के लिए हमारी एक कमेटी होती है और बीजेपी का दावा है कि अब की बार 50 के पार। तो सर वो 50 के पार कैसे? तो ये एक बीजेपी के सीनियर लीडर हैं जिनके साथ आज हमने बात की। अब मैं आपको थोड़ा-सा कमेंट सेक्शन दिखाऊँगी। प्रैक्टिकली बात करते हैं। हुँ, हुँ। आप देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ कमेंट सेक्शन में लिखा गया है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी, वी सपोर्ट फॉर बीजेपी, बीजेपी इज गोइंग टू विन, बीजेपी इज अ ग्रेट पार्टी। जितने भी कमेंट आए हैं सब जो है और बीजेपी के ज़ाहिर फेवर बात में है है। डेफ़िनेटली तो ये चीज हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। ये डेफ़िनेटली चीज जो हम सोशल नहीं कह मीडिया रहे हैं, यूज़ ये करते चीज हैं उनमें लोग ज़्यादा कह रहे हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जी, आके। और वो